गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, जैसा कल हमने शुरू किया है नया चैप्टर द वे द वर्ड लुक्स। इसमें मैंने बताया था कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं है, वैसे इसको समझना है और देखना है, अपनी इमेजिनेशन करनी है और उससे हमको समझना है। राइट। इसमें मेन बात जो मैंने आपको कल ही बताया था ये है कि कोई भी चीज़, एन ऑब्जेक्ट्स हैज मैनी व्यू, मतलब कोई भी चीज़ हो उसको जब हम अलग अलग एंगल से देखते हैं तो वो ऐसी हमको दिखाई देती है। जैसे क्लास 3 में भी आपने देखा है, एक गाड़ी है, उसको जब ऊपर से देखते हैं तो वो कैसी दिखाई देती है, साइड से देखते हैं तो कैसी दिखाई देती है और सामने से देखते हैं तो कैसी दिखाई देती है। उसमें बहुत सारे चित्र थे, जैसे कुकर और शूज़, इस तरह से, और चेयर, टेबल, उसको अलग अलग व्यू से दिखाया था। ठीक है ना। तो इसमें भी यही है, हमको यही देखना है बस। जैसे साइड व्यू, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। राइट। ऑब्जेक्ट लुक डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट व्यू। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब हम उसको अलग अलग एंगल से देखते हैं तो उसमें अलग अलग उसका व्यू बनता है। ठीक है ना, वो अलग अलग तरह से दिखाई देती है। चलो स्टार्ट करते हैं आज। फिर ये क्वेश्चन है ऊपर हमारा, यहाँ से दिखाई दिया, यहाँ से ये, सॉरी, ओके। कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट। अब जैसे जो गप्पू था वो तो ऊपर था बैलून के साथ, ठीक है ना, उसको तो जो चीज़ था जग के ऊपर रखा था उसको तो दिखाई दे रहा था, लेकिन नीचे जो चिंकी है उसकी दोस्त, उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो आज का क्वेश्चन हमारा ये, तो ऐसा मतलब क्यों हो रहा था। ठीक है। तो इसका आंसर देखो, जैसे ऊपर था गप्पू तो ऊपर छत पर था, उस नीचे जो उसमें बैलून था उसके धागे पर अटका हुआ था, तो उसको जो टेबल पर सामान रखा था वो सब दिखाई दे रहा था। ये समझने का, ये बेटा इसको बस समझ लेना। तो उसको तो नीचे का जो टेबल पर सामान रखा था सब दिखाई दे रहा था, और जो बर्तन रखे थे उनमें क्या है तो वो भी दिखाई दे रहा था। ठीक है ना, लेकिन वो नीचे थी चिंकी, इसलिए उसको दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है ना। तो इसका आंसर लिख लेंगे, चीज वॉज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द जग, गप वॉज हैंगिंग विद बैलून which was struck to the ceiling and he could easily saw the cheese while Chinky was running on the floor, so she could not be able to see the cheese kept on the top of the jug। ठीक है ना, क्योंकि वो ऊपर लटका हुआ था सीलिंग में, तो उसको तो सब दिखाई दे रहा था और वो नीचे थी इसलिए उसको दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन है ये वाला, ये गप्पू है, ये बैलून है, ठीक है ना। और इसके जो माइंड में जो बात चल रही है, क्वेश्चन चल रहा है, तो ये है व्हेन, ये यहाँ से देख लेना, पेज नंबर 53 पर है ये, इसमें कम दिखाई दे रहा होगा तो बुक से पढ़ लेना। व्हेन आई रन अराउंड इन माई हाउस इट लुक्स सो बिग बट फ्रॉम हेयर इट लुक स्मॉल, हाउ
इजी दैट। ये कह रहे हैं कि जब मैं नीचे था, पास में था, तो क्या था, इनको जो उसका घर था वो बड़ा दिखाई दे रहा था, खूब बड़ा। लेकिन जैसे ही ये ऊपर आया हवा में तो इसको छोटा छोटा नज़र आने लगा। ऐसा क्यों? तो सोचो, आप भी बताओ। देखो, जैसे हम भी एरोप्लेन वगैरह देखते हैं आसमान में, तो हमें यहाँ से छोटा नज़र आता है, ठीक है ना, और पास जाएंगे उसके तो बड़ा नज़र आएगा। ऐसे ही कोई भी चीज़ हो, दूर से देखेंगे तो वो छोटी नज़र आती है, और जब पास से देखते हैं तो हमें बड़ी नज़र आती है। वेरी सिंपल, ठीक है। चलो, इसका आंसर ऑब्जेक्ट्स आर सीन सिमिलर, ऑब्जेक्ट्स आर सीन स्मॉलर फ्रॉम ए डिस्टेंस। गप्पू वाज seeing the house from higher in the air so that looked smaller, क्योंकि वो हवा में था और दूर से देख रहा था, इसलिए उसको छोटा नज़र आ रहा था, ठीक है। चलो, नीचे ये एक हाउस बना है। ये हाउस यहाँ पर जो है ना, ये दुकान है, पार्क है, ठीक है, और गुरुद्वारा है। इसमें आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। एक ऐसा सीन आप बना लेना, जैसा भी बने कोशिश करना, ठीक है ना। उसमें कलर वगैरह ऐसे पानी वाले मत भरना, ऐसे ही ड्राई कलर वगैरह, वैक्स, क्रेयॉन्स वगैरह, पेंसिल कलर, उससे थोड़ा डेकोरेट कर लेना। नहीं तो वो जैसे भी बने, जैसा आपकी समझ में आए, तो ऐसा बना लेना एक, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है बच्चों। ये देखो, यहाँ पर ये मैंने जो भी आपको बताया ये वो है। इसको आप यहाँ से करना, डेट डाल लेना, समझ गए होंगे, और यहाँ से इसको करना है आपको, ठीक। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया वही है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये नीचे ये यहाँ पर ये लिखा है, इमेजिन हाउ योर क्लासरूम looks from above. Try to draw it and mark the benches, blackboard, doors, window, etc. आपको इमेजिन करना है अपने क्लासरूम का, राइट। और उसमें देखना है कि इधर ये 2 दरवाजे हैं, इधर 2 विंडो है, ब्लैक बोर्ड हमारा सामने है, और ये बेंचेज है। ऐसे ही एक आप एक तरह से मैप बनाना, उसका एक फ़ोटो बनाना, ठीक है। ये काम करना, जैसा भी बने ऐसे करना, ठीक है ना। ये एक हमारे जो इमेजिंग होती है हमारे दिमाग की, बस वो आती है निकल कर। ऐसा कुछ नहीं कि मेरा अच्छा नहीं बना। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मैं आपको भेज रहा हूँ